नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कासगंज में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक वारदात। नामकरण संस्कार के दौरान पानी न लाने पर नशेड़ी रिश्तेदार ने 9 साल के मासूम के सीने में मारी गोली। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए नया तबादला नीति का समौदा लगभग तैयार। 31 मई तक पूरे होंगे सभी ट्रांसफर। योगी कैबिनेट से जल्द मिलेगी हरी झंडी। मुजफ्फरनगर के खतौली में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के सामने लगाया जाम। वाराणसी में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 9 साल में 86 लाख का सोना लूटने वाले हजारीबाग के बैंक डकैती के सरगना समेत 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। सोनभद्र में कुदरत का भयानक कहर। अचानक तेज बारिश और आंधी के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत और एक झुलसा। सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी में फंसे 2 किशोरों का हुआ सफल रेस्क्यू। रील बनाने के चक्कर में फंसे बच्चों को हेलीकॉप्टर की मदद से 9 मिनट में सुरक्षित उतारा गया। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद वाराणसी प्रशासन हुआ सख्त। सुरक्षा मानकों में फेल होने पर गंगा नदी में चल रही 32 नावें सीज। कई नाविकों पर एफआईआर दर्ज। बांदा में सरकारी खाते से 1.68 करोड़ रुपए उड़ाने की सातिर साजिश नाकाम। फर्जी स्टाम्प और हस्ताक्षर के जरिए ठगों ने रची थी विकास भवन के खाते में सेंधमारी की योजना। कानपुर बनेगा रक्षा उत्पादन का बड़ा हब। अब यहां तैयार होंगी आधुनिक मिसाइलें। यूपीडा ने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण को दी हरी झंडी। फर्रुखाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। डीएम ने लिया कड़ा एक्शन। लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी को किया सस्पेंड। श्रावस्ती के लक्ष्मणपुर गांव में तालाब में गिरने से 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। बचाने के लिए पानी में कूदे बड़े भाई की हालत नाजुक। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में मिलेंगे नए वेंटिलेटर। यूपी के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को वेंटिलेटर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के अस्पतालों के लिए नए और एडवांस वेंटिलेटर खरीदने का आदेश दिया है। अक्सर गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की कमी के चलते प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागना पड़ता था, लेकिन अब सरकार इस कमी को दूर करने जा रही है। इससे आईसीयू की सुविधाएं बेहतर होंगी और इमरजेंसी के वक्त मरीजों को तुरंत सही इलाज मिल सकेगा। हाई कोर्ट का सख्त एक्शन। अवैध गिरफ्तारी पर पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा। पुलिस की मनमानी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। पुलिस ने बिना किसी लिखित कारण के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने न सिर्फ उस शख्स को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है, बल्कि सरकार ने उसे 10 लाख रुपए का भारी भरकम मुआवजा देने को भी कहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस किसी भी आम नागरिक को बिना ठोस और लिखित बजा के जेल में नहीं डाल सकती। ये फैसला आम आदमी के अधिकारों की एक बड़ी जीत है। वाराणसी में बड़ा फर्जीवाड़ा। 9 साल से फर्जी चिट्ठी पर नौकरी कर रहे थे फार्मासिस्ट। अब बात करते हैं एक ऐसे फर्जीवाड़े की जो आपको हैरान कर देगा। वाराणसी में 2 ऐसे फार्मासिस्ट पकड़े गए हैं जो पिछले 9 सालों से सरकारी अस्पताल में मजे से नौकरी कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि इनके नियुक्त पत्र बिल्कुल फर्जी थे। सोनभद्र से जुड़े इस मामले में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इतने सालों से ये दोनों कैसे बिना किसी शक के काम करते रहे और सैलरी उठाते रहे, इस पर अब विभागीय जाँच बिठा दी गई है। दोनों को तुरंत सस्पेंड कर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। किसानों को बड़ी राहत। किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मई तक बढ़ी। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम की खबर है। हमीरपुर समेत पूरे यूपी में किसान आईडी बनवाने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। जो किसान भाई किसी वजह से अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है। सरकार की सभी योजनाओं, सब्सिडी और खाद्य बीज का फायदा लेने के लिए ये आईडी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक जनसेवा केंद्र जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 15 मई से पहले ये काम जरूर निपटा लें। यूपी का नया कीर्तिमान। रूफटॉप सोलर में देश में नंबर 1 बना अपना प्रदेश। बिजली के मामले में यूपी ने देश भर में झंडा गाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश अब छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। सरकार की इस योजना से हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली पैदा हो रही है। लोग न सिर्फ अपना बिजली का बिल जीरो कर रहे हैं, बल्कि इस काम से प्रदेश के लाखों युवाओं को सीधा रोजगार भी मिल रहा है। सोलर एनर्जी की तरफ यूपी की ये छलांग वाकई काबिले तारीफ है।
हापुड़ में भांडाफोड़, नकली एथिलीन केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। हापुड़ से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहाँ पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जहाँ धड़ल्ले से नकली एथिलीन केमिकल बनाया जा रहा था। इस केमिकल का इस्तेमाल आमतौर पर फलों को पकाने और कई इंडस्ट्रियल कामों में होता है। नकली केमिकल से न सिर्फ लोगों की सेहत को बड़ा खतरा था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा अवैध कारोबार बन चुका था। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और वहाँ से भारी मात्रा में केमिकल और मशीनें जब्त कर ली हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मौज, अब मिलेगा पीएफ, छुट्टी और बीमा। सरकारी विभागों में ठेके पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने ऐलान किया है कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तरह पीएफ, छुट्टियां और इंश्योरेंस बीमा का फायदा मिलेगा। अक्सर ठेका कंपनियों पर कर्मचारियों के शोषण और पीएफ का पैसा डकाने के आरोप लगते रहे हैं। इस नए फैसले से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें उनके हक का पूरा पैसा और सुविधाएं मिल सकेंगी। एविएशन न्यूज, लखनऊ रनवे पर आए बंदर, नोएडा एयरपोर्ट 15 जून से शुरू। हवाई सफर करने वालों के लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली बात लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट की, जहां आज एक हादसा होते होते टल गया। इंडिगो की एक फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली थी तभी रनवे पर अचानक बंदरों का झुंड आ गया, जिसके बाद पायलट को तुरंत टेक ऑफ रोकना पड़ा। गनीमत रही कि सब सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी के लिए एक ऐतिहासिक खबर है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून 2026 से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इसके शुरू होने से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी भीड़ कम होगी और यूपी के लोगों को दुनिया भर में जाने के लिए एक नया और शानदार विकल्प मिल जाएगा। पेंशनरों की मौज, अब डाकिया बाबू घर आकर बनाएंगे जीवन प्रमाण पत्र। बुजुर्गों और पेंशनरों के लिए सरकार ने एक बहुत ही शानदार सुविधा शुरू की है। अब आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र के लिए किसी बैंक या सरकारी दफ्तर के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक फोन कॉल कीजिए और आपके इलाके के डाकिया बाबू खुद आपके घर चलकर आएंगे। वो घर बैठे ही आपका बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन करके आपका सर्टिफिकेट अपडेट कर देंगे। कानपुर समेत कई जिलों में ये सेवा बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। इससे उन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या जिन्हें लंबी लाइनों में लगने से परेशानी होती है। स्मार्ट मीटर वालों के लिए राहत, रात और छुट्टियों के दिन नहीं कटेगी बत्ती। अगर आपके घर में भी बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है और बैलेंस खत्म होने के डर से रातों की नींद उड़ जाती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर आपके स्मार्ट मीटर का बैलेंस रात के समय या किसी सरकारी छुट्टी जैसे रविवार या कोई त्योहार के दिन खत्म होता है तो आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी। आपको अगला वर्किंग डे शुरू होने तक का समय दिया जाएगा ताकि आप आराम से अपना मीटर रिचार्ज कर सकें। यूपी में बिछेगा सड़कों का जाल, 4 नए एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण तेज। यूपी की रफ्तार अब और बढ़ने वाली है। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में प्रस्तावित 4 नए एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तुरंत और तेजी से शुरू किया जाए। ये नए एक्सप्रेसवे यूपी के अलग अलग कोनों को जोड़ेंगे, जिससे न सिर्फ सफर का समय आधा रह जाएगा बल्कि व्यापार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी पंख लगेंगे। सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा समय पर दिया जाए और काम में कोई लेट लतीफी न हो। शिक्षा मित्रों के लिए योगी सरकार का तोहफा, गोरखपुर में होगा सम्मान मानदेय बढ़ा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षा मित्रों को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्रों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने उनके मानदेय में भी इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सैलरी बढ़ाने से उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये फैसला उनके सालों के सब्र का मीठा फल है। यूपी में जातीय जनगणना, फरवरी 2027 से 2 चरणों में होगा काम। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। खबर है कि फरवरी 2027 से यूपी में 2 चरणों में जातीय जनगणना का काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत लोगों का पर्सनल डेटा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। इस कदम से यूपी की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भ्रष्टाचार पर एक्शन, सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर पिरवा भंडारी की जमानत खारिज। रिश्वत के मामले में फंसी सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर पिरवा भंडारी को अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुई पिरवा भंडारी की दूसरी जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में एंटी करप्शन टीम ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की थी। ये इस बात का साफ और कड़ा मैसेज है कि भ्रष्टाचार के मामले में अब किसी भी बड़े अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल उन्हें अभी और समय जेल की सलाखों के पीछे गुजारना होगा।
अलीगढ़ में बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर सस्पेंड। यूपी पुलिस महकमे से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अलीगढ़ में एक इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इस मामले की भनक लगते ही अलीगढ़ से एसपी ने तुरंत एक्शन लिया। आरोपी इंस्पेक्टर को न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। खाकी को शर्मसार करने वाले इस मामले के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साफ कर दिया गया है कि वर्दी की आड़ में ऐसी वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ग्राम पंचायतों में बड़ा बदलाव, कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल का गांव दौरा। यूपी के 4 जिलों की ग्राम पंचायतों के लिए एक बहुत ही अच्छी और नई पहल शुरू होने जा रही है। तेज तर्रार IAS अफसर और कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल अब खुद गाँव का सीधा दौरा करेंगी। वे जनता के बीच जाकर अपनी परेशानियां सुनाएंगी और विकास के कामों की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगी। अधिकारियों का AC कमरों से बाहर निकलना, गाँव की धूल मिट्टी में जाना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इससे ग्राम प्रधानों की मनमानी पर लगाम लगेगी और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधा जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। मजदूरों को योगी सरकार की सौगात, मिलेगा 5 लाख का सुरक्षा कवर। यूपी के मेहनतकश मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा और राहत भरा ऐलान किया है। अब प्रदेश के रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवर दिया जाएगा। काम के दौरान किसी भी हादसे, गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में ये पैसा मजदूर और उनके परिवार का बड़ा सहारा बनेगा। इस योजना का मकसद गरीब तबके को आर्थिक सुरक्षा देना है। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई इस श्रेणी में आता है तो उनका लेबर कार्ड जरूर बनवाएं। युवाओं को बड़ा मौका, बिजनेस लोन की उम्र सीमा घटी, 18 साल में मिलेगा लोन। यूपी के नौजवानों के लिए बहुत ही शानदार खबर है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसे की दिक्कत आ रही है तो सरकार ने आपके लिए नियम बेहद आसान कर दिए हैं। युवा लोन योजना के तहत अब उम्र सीमा घटा दी गई है। जी हाँ, अब 18 साल के युवा भी अपना स्टार्टअप या छोटा बिजनेस खोलने के लिए आसानी से सरकारी लोन ले सकते हैं। सरकार का मकसद युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। तो बस अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू कर दीजिए। नोएडा में धारा 163 लागू, 11 जोन में बटा शहर। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 8 मई तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को 11 जोन में बांट दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और PAC के जवान तैनात हैं। बिना पुलिस की इजाजत किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा करने पर सख्त मनाही है। अगर आप नोएडा में रहते हैं या जा रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। यूपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 16 लाख स्टाफ का DA 60% होने की उम्मीद। प्रदेश के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खबर है कि उनका महंगाई भत्ता DA बढ़कर 60% होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये बढ़ा हुआ DA इसी महीने यानी मई की सैलरी में जुड़कर आएगा। महंगाई के इस दौर में सैलरी में बम्पर इजाफा कर्मचारियों की जेब को काफी राहत देने वाला है। तो सभी कर्मचारियों को इस खुशखबरी के लिए एडवांस में बधाई। यूपी में बम्पर सरकारी नौकरी, UPS SSC लोअर PCS 2026 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 2285 पदों के लिए आवेदन जल्द। दोस्तों, अगर आप काफी समय से उत्तर प्रदेश में बेहतरीन सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लोअर PCS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 2285 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें मंडी सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट और ऑडिटर जैसे शानदार पद शामिल हैं। सबसे अहम बात है कि इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने UPS SSC PET 2025 की परीक्षा दी है और जिनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है। अगर हम आवेदन की तारीखों की बात करें तो इसके फॉर्म 29 मई 2026 से भरे जाने शुरू होंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 18 जून 2026 रखी गई है। इसमें आपको 25,000 से लेकर 1,12,400 तक का शानदार वेतनमान मिलेगा। जो भी युवा ग्रेजुएट है और यूपी में एक रुतबे वाली नौकरी चाहते हैं उन्हें अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेने चाहिए। फॉर्म UPS SSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.government.in पर जाकर ऑनलाइन भर सकते हैं। तो तैयारी में जुट जाइए क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। आधार कार्ड सुपरवाइजर ऑपरेटर भर्ती 2026 12वीं पास युवाओं के लिए CSC ई-गवर्नेंस में शानदार मौका। 20 मई है लास्ट डेट। युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी एक और बहुत काम की खबर है। अगर आप 12वीं पास हैं, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है और आप अपने घर के आसपास ही एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो CSC ई-गवर्नेंस ने आधार सुपरवाइजर के पदों पर एक शानदार भर्ती निकाली है। पूरे भारत और यूपी के लिए करीब 236 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस नौकरी में आपका काम लोगों के आधार कार्ड बनाना,
उसमें नाम, पता, फोटो या मोबाइल नंबर जैसी चीजों का अपडेट करना होगा। इसलिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई 2026 तय की गई है। इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास NSEIT नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया टैग द्वारा जारी किया गया है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट और कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप CSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो सरकारी प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर एक सम्मानजनक काम और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं। यूपी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और ASO भर्ती 2026 सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका। 15 और 11 मई है आवेदन की आखिरी तारीख। जो नौजवान टेक्निकल फील्ड और सांख्यिकी विभाग में यूपी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये अलर्ट न्यूज है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर रखी है, जिसकी आखिरी तारीख बिल्कुल सिर पर आ गई है। अगर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें तो इसके 402 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनकी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कल यानी 5 मई 2026 है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ASO और ARO के कुल 929 पदों के लिए बम्पर भर्ती चल रही है। इन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 11 मई 2026 है। इन दोनों भर्तियों के लिए भी PET 2025 की परीक्षा पास होना जरूरी मांगा गया है। दोस्तों, वेबसाइट पर लास्ट डेट के समय अक्सर सर्वर डाउन होने की समस्या आती है, इसलिए बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। अगर आपके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है तो तुरंत अपने मोबाइल या सर्वर कैफे पर जाकर आज ही अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें। यूपी वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना 2026 अगर नहीं किया ये छोटा सा काम तो रुक सकती है पेंशन की अगली किस्त। उत्तर प्रदेश के उन सभी बुजुर्गों, माताओं और दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है जिन्हें समाज कल्याण विभाग की तरफ से हर महीने पेंशन दी जाती है। सरकार ने वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के नियमों को लेकर एक ताजा सर्कुलर जारी किया है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि पेंशन के पैसे में होने वाले किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र और बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना, KYC सबसे जरूरी है। कई पेंशनर्स की पिछली किस्त सिर्फ इसीलिए रुक गई थी क्योंकि उनके बैंक खाते में आधार कार्ड सीडिंग नहीं था या उनके नाम के स्पेलिंग में कोई मिसमैच था। मई का महीना चल रहा है और जल्द ही अगली तिमाही की पेंशन ट्रांसफर की जानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में रुपए बिना किसी रुकावट खटाखट आ जाएं, तो आप ही अपने बैंक जाकर चेक करें कि आपका खाता NPCI से मैप है या नहीं। अगर KYC पेंडिंग है तो तुरंत अपना आधार और पैन कार्ड देकर उसे तुरंत अपडेट करवा लें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी योगी सरकार, जानिए सच्चाई। दोस्तों, यूपी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक बहुत ही शानदार और पुरानी योजना है जो आज भी जोर शोर से चल रही है। अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं और लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इस योजना का पैसा बेटी की शादी के लिए मिलता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये योजना बेटी की शादी के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह बेटी के जन्म और उनकी अच्छी शिक्षा पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के तहत जब आपके घर में बेटी जन्म लेती है तब से लेकर उसके ग्रेजुएशन डिग्री में जाने तक सरकार अलग अलग किस्तों में आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में भेजती है। टीकाकरण के समय, पहली कक्षा में दाखिला के समय, छठी कक्षा, 9वीं कक्षा और फिर 12वीं के बाद आगे पढ़ाई के लिए ये राशि दी जाती है। मकसद ये है कि पैसों की कमी के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई ना रुके। अगर आपकी बेटी का जन्म यूपी में हुआ है और आपकी पारिवारिक आय तय सीमा के अंदर है तो आप महिला एवं बाल विकास की वेबसाइट या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC के जरिए आज ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना 2026 22वीं किस्त का पैसा मिलने के बाद अब 23वीं किस्त का इंतजार। KYC ना कराने वाले हो जाएं सावधान। किसान भाइयों के लिए PM किसान सम्मान निधि से जुड़ा एक बहुत जरूरी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में मार्च 2026 में 22वीं किस्त के रूप में करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि DBT के जरिए भेजी गई थी। अब हमारे यूपी के किसान 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार अगली किस्त जून-जुलाई 2026 के आसपास जारी होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने अब नियमों को और भी सख्त कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना KYC पूरा नहीं करवाया है या जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनकी आने वाली 23वीं किस्त लटक सकती है। आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर या फिर PM किसान पोर्टल पर खुद ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सरकार सालाना 6,000 रुपए की जो आर्थिक मदद 3 किस्तों में दे रही है, उसका लाभ बिना किसी रुकावट पाने के लिए अपने जमीन के कागजात का वेरिफिकेशन और KYC हर हाल
अस्पताल में जल्द से जल्द पूरा करवा लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।